आज आपने जुलूस निकाला है, क्या संदेश क्या? देखिए, आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा हमीदिया किला घाट से धरना स्थल लहरिया सराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है, सब लोग इसमें हिस्सा हुए हैं और अपनी इस चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज़ बढ़ाएं। ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी सौहार्द को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाया। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है, ये सामने आता है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने न हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस दो ही चीज़, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग लगातार अपना चरमबंद आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। इसमें 34 तंजीमें शामिल हुई, बहुत सारी संगठनें हैं, बहुत पार्टियां हैं। देखिए, आज वक्फ बोर्ड के जो ये काला कानून लाया गया है, इस काले कानून के विरोध में आज दरभंगा के इस पोलो मैदान में दरभंगा के हर समाज के लोग यहाँ पर शामिल हैं और ये वक्फ बोर्ड का हम लोग मुखालफत करते हैं। आज आप जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इस भीड़ में हर समाज के लोग हैं। जो लोग सेकुलर पार्टी के लोग हैं, सारे सेकुलर पार्टी वाले हैं, आज आए हैं। और मैं बहैसियत मुसलमान और बहैसियत जन सुराज पार्टी के लीडर होने के नाते इस वक्फ बोर्ड के काले कानून के खिलाफ में आज हम आए हैं और सरकार को ये चेतावनी दे रही है भीड़ कि मुसलमान ही नहीं, सारे जो समाज हैं, वो सारे समाज आपके इस काले कानून के विरोध में यहाँ से लेकर के सीएमओ से लेकर पीएमओ तक पहुंचेंगे, जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होगा। मुजाहरे और जुलूस में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। गर्मी की से आपका जमा होना इस बात को दर्शाता है कि आप लोग दीन और शरीयत के ताल्लुक से बेदार हैं। उनके कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को, अल्लाह की शरीयत को मिटा दें, लेकिन याद रखें कि वो मिटा नहीं सकेंगे। फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। आज हज़रात का ये इज्तिमा इस बात का ऐलान करता है कि इस मुल्क में, इस मुल्क के रहने वाले कल भी आईन के दस्तूर के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और आइंदा भी अपनी जिंदगी दस्तूर के मुताबिक गुजारेंगे। वक्त का ये कानून जो वक्त तरमीमी एक्ट की शक्ल में आया है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर की कई दफात जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बहुत साफ कह रहा हूँ, समझिए और इसको लोगों तक
पहुंचाइए कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, शिरकत किया है। ये लड़ाई भारत के हर उस शहरी की है जो भारत के वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही मुख्तसर अंदाज में हमारे इमारत शरिया के जिम्मेदार काजी साहब ने जो पैगाम आपको दिया है, तो सर आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं उन तमाम पैगाम की तायीद करता हूँ और इदारे शरिया हर उस मोड़ पर खड़ा रहेगा आपके साथ जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत समझ में आएगी। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम आवाज़ दें, खाब वो इदारे शरिया की जानिब से आवाज़ दिया जाए या इमारत शरिया की जानिब से, बिला तफरीक़ मज़हब, बिला तफरीक़ मसलक आप एक वक्त पीछे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस कानून को वापस करा के ही देंगे। 10 तारीख को अभी जो गुज़िश्ता 10 गुजरा है परसों, इदारे शरिया के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें ये पास हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो उलमा और मशाइख के साथ आपके साथ सड़क पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये पूरे दरभंगा के देहात से भी लोग आए हुए और शहर के भी लोग हैं, उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे भाई ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, आपको थोड़ा हौसले से काम लेना होगा। हमको सुप्रीम कोर्ट और सड़क पे खड़े होकर के लड़ने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। इस दरमियान में जो हमारे पास वक्त है, जो जरूरी काम करना है, उसको थोड़ी तवज्जो से सुने आप और अपने गांव में जाकर के थोड़ी जमीनी लेवल पे उसका काम करने की कोशिश करें। इदारे शरिया ने ये फैसला किया है कि 6 महीने का हमारे पास वक्त है। इस बिल को लागू होने में 6 महीने का वक्त है। ये बिल अभी पास हुआ है, लागू नहीं हुआ, याद रखेंगे। 6 महीना लगेगा इसको लागू होने में। जब ये लागू होगा, अभी ये पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है, 6 महीना लगेगा इसको लागू होने में। 6 महीने के बाद बिल का सारा मसला डीएम के हवाले हो जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड के हवाले है। 6 महीने के अंदर में हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, हमारी खानकाएं हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, ये इन तमाम चीजों में से सिर्फ 15 से 20% वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अगर ये कानून 6 महीने के अंदर में वापस नहीं हुआ तो फिर 6 महीने के बाद आपको काफी तगोदौड़ करनी पड़ेगी। इसलिए आज से जाकर के आप सारी चीजों के पेपर इकट्ठा करें, जमा करें। उन तमाम पेपर को ला करके आप इदारे शरिया या इमारत शरिया के जिम्मेदार के हवाले करें। इंशाअल्लाह ताला जब ये 2 महीने के अंदर में आप ये सब कुछ जमा कर लेंगे तो उसके बाद इदारे शरिया के जिम्मेदारान उस पेपर को लेकर वक्फ बोर्ड से और गवर्नमेंट से लड़ करके मनवाएंगे और उसके बाद उसको रजिस्टर कराएंगे। तो फिर उसके बाद अगली लड़ाई लड़ी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम सड़क पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे और जमीनी लेवल पे जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा करेंगे। उम्मीद है बहुत शुक्रिया। पीछे हो जाना अध्यक्ष जी, पीछे वो थोड़ा आज वक्फ कानून बिल को लेकर के जो आप लोगों का जो अपना बड़ा जज्बा का लाभ है, आप तमाम साथियों का सबसे पहले इस जज्बे को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मित्रों, इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, बिहार के सह प्रभारी परम आदरणीय श्री सुशील पासी जी को भी आना है और आज ही के डेट में हमारे पार्टी का कई कार्यक्रम है। उसमें व्यस्तता होने के कारण मैं अपनी बात चंद शब्दों में ही कहूँगा कि आप लोग के खिलाफ में हैं, कानून के खिलाफ में हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ते हैं और आपके साथ यहाँ दरभंगा के हमारे एक साथी कांग्रेस या सैकड़ों साथी आपके के साथ है। हमें कम है, सर को भी हमको लाना है इस सभा में, इसी कारण बस रास्ते में फंस गए हैं और अगर किसी तरह की बात हो तो इसको क्षमा करेंगे। हम सर को ला के आ रहे हैं। अल्लाह स्टेज पे धन्यवाद। नौजवानों, धूप में आप लोग इस फील्ड के अंदर चलते हुए जो आए हैं, आज यकीनन किसी बेचैनी के नतीजे में अगर कोई परेशानी नहीं होती, कोई वजह नहीं होती
जिस तरीके से इस शहर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोगों का एहतजाज नहीं होता, बज़ाहिर ऐसा कहा जा रहा है कि फायदे के लिए फायदे के लिए अगर फायदे की जो है वो बात होती तो इस तरह की बात नहीं होती। इसमें बहुत के अंदर जो शुरका हैं वो हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी के जो है वो लोग हैं, और दूसरे लोग भी इस दर्द को जो है महसूस कर रहे हैं, ख़वातीन महसूस कर रही हैं, हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो महसूस कर रहे हैं। और यकीनन ये कानून किसी भी तरह मुनासिब नहीं है, जो कानून है ये ज़ाब्ते के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसकी मुखालफत करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि इसको बदला जाए, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। कानून जो है वो जैसे था जो है वैसे जो है वो रहे। सुधार जो है कह करके सुधार नहीं है, बिगाड़ है। खैर के काम में जो है वो आगे रहना चाहिए, बिगाड़ के काम में जो है वो आगे नहीं जो है वो रहना चाहिए। इसलिए मैं हर तरह के लोगों से गुजारिश करता हूँ वो इसके मुखालिफ जो एहतजाज है करते मुतालबा है इस कानून को जो है वापस हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं वक्फ के माध्यम से, कल तो हमारे ईसाई भाई के ऊपर हमला करेंगे, कल को वो हमारे बौद्ध भाई के ऊपर हमला करेंगे, दलित भाइयों पे हमले हो रहे हैं। साथियों, सब लोगों को एकजुट होना है। और चूंकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे नंबर कम थे इसलिए ये बिल पास हो गया, लेकिन एक बात याद रखिए कि लोकतंत्र के अंदर वक्त आता है, 5 साल में एक बार वक्त आता है। बिहार के अंदर वो वक्त आ रहा है साथियों, 6 महीने बाद बिहार के अंदर चुनाव है, और आप ये देख लीजिए कि कौन से अमन पसंद लोग हमारे और आपके साथ खड़े हैं, हमारे और आपके मुद्दे पर खड़े हैं। जो वक्त पर हमारे साथ खड़ा नहीं है, हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते साथियों। जो वक्त पर हमारे साथ है, हमको उनके साथ खड़ा होना है, उनके कंधों को मजबूत करना है, उनके बाजुओं को मजबूत करना है साथियों। और भी साथियों को बोलना है। मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि साथ में तादाद में आई। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। आए हुए जितने भी जिंदा ज़मीर के लोग हैं, मैं सब का खैर मकदम करता हूँ। कहते हैं जुल्म अगर हो, ताकत है तो उससे लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते, लड़ने से कोई रोकता है तो आवाज उठाओ। दरभंगा की सरजमीन की तारीख है कि जब जब संविधान पे हो, लोकतंत्र पे हो, मुल्क पे हो, इसके खिलाफ अगर कुछ हुआ है तो इस दरभंगा के सरजमीन के दानिश्वरों ने, बहादुरों ने आवाज उठाई है। और आज इस बात का सबूत है कि जिंदा जमीन के लोग आज यहाँ हाजिर हैं। खुशी इस बात की है कि हमारे साथ सारे समुदाय के लोग हैं, जिनको लगा है कि मुसलमानों की हक तलफी हो रही है, उनके मजहब में मुखालफत हो रही है, वो सब हमारे साथ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अंजुमन खुद्दाम मिल्लत आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है। वक्फ कानून जिस दिन से लागू हुआ है, हम रिंकू साहब उनकी तमाम टीम के साथ हम लोग साथ हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम लोग अंजुमन खुद्दाम मिल्लत की पूरी टीम साथ में है। आपसे वादा कर रहे हैं कि जब तक हो सकेगा हम लोग आवाज उठाएंगे, आपको साथ रहना है, पीछे नहीं हटना है किसी हाल में भी, कुछ नहीं होना है। हमारे मस्जिदों पे बात आई है, हमारे खानकाहों में बात आई है, हमारे मदरसों में बात आई है, हमारे इमामानों में बात आई है, हमारे अंजुमनों पे बात आई है, हमारे मुल्क पे बात हुई है, तो हम कैसे खामोश रहेंगे। बात यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान की बात है, मुसलमान तो एक नंबर पे टारगेटेड है, अब दूसरे की बारी है। मैं कहना चाहता हूँ अंजुमन खुद्दाम मिल्लत की तरफ से तमाम आवाम को, अमन पसंद जो आवाम है, आप साथ में आए, लड़े हमारे साथ, हमारे वक्फ कमेटी को बचाए, जो कानून पास हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाए। और एक बात और जो सबसे जरूरी बात है, यहाँ से जाने के बाद आपके इलाके में जो मस्जिद है, जो मदरसा है, उनके जो सिक्योरिटी है, जिम्मेदार हैं, आप उनसे मिलिए, उनको बोलिए कि सिक्योरिटी साहब आपके कागजात अपडेट है कि नहीं, अगर अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवाइए, लिख के करवाइए, ये बहुत जरूरी है। हमारे कुछ मिस्टेक की वजह से आज लोग फायदा उठा रहे हैं।
इस वजह से यहाँ से जो भी लोग जाए अपने अपने इलाका के मस्जिद जितनी भी तंजीमें हैं, मदरसा है, खानकाह है, उन सब के सेक्रेटरी को कहिए कि अपने अपने कागजात को अपडेट करे, दुरुस्त करे। और अंजुमन खुदा मिल्लत हमेशा आपके साथ रहा है और रहेगा। शुक्रिया। कि मोदी सरकार ने जो कानून पास किया है उसका क्या नुकसान होने वाला है हमारे धर्म को, हमारे देश को और हमारे लोगों को। इसी मोदी सरकार से बचाने के लिए, इस कानून को वापस कराने के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं, धूप में खड़े हैं, कुछ लोग छांव में खड़े हैं। मोदी सरकार इस देश के पूरे देश के आम लोगों के बरखिलाफ है। उसका एक देश है, सिर्फ व्यापारियों को मजबूत करना, अंबानी और अडानी को मजबूत करना। उनके घर भी हमारी वक्फ की जमीनों पर आते हैं। आप लोग उनका आदेश समझिए, जो उनकी मंशा, उस मंशा को समझिए भी इस देश को वो पीछे की ओर ले जा रहे हैं। जैसे पहले राजे का बेटा राजा बनता था, वो वही प्रथा लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी गरीब का बेटा आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने पहले किसानी कानून लाया देश को, देश की खेती को बर्बाद करने के लिए, किसानों को खत्म करने के लिए। लेकिन सभी आप सभी लोगों की बदौलत, सभी देश के आम नागरिकों की बदौलत, किसी ने नहीं देखा कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी लोग एक साथ इकट्ठर हुए। आज वही पोजीशन आ चुकी है देश में। हम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठर होकर, एकजुट होकर लड़ना होगा वक्फ की जमीनों के लिए। आप लोग समझिए, पूरे देश में वक्फ की जमीनों पर अकेले मुसलमान नहीं बसनीक, अकेले मदरसे नहीं है, वहां पे मस्जिद नहीं बनी, वहां पर पंजाब में हिंदू लोग भी बसनीक हैं, सिख भी बसनीक हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठर होकर वक्फ की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि संसद में हमारे जन नेता राहुल जी लड़ रहे हैं और हम आप सभी लोगों के साथ हैं। जो भी लड़ाई जहां पर लड़नी पड़ेगी, और हम अपने घर पर भी वक्फ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार का विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। धन्यवाद जी। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में कहा, इस देश में जो है ना, तख्त पर बिठाते हुए मुकर्रर किया गया कि बादशाह किसी का गुलाम न होगा। लेकिन इस देश में जो सिपह सालार है, जनता के गुलाम होने की बजाय उन तमाम प्राइवेट संस्थानों की गुलामी कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उसी का जो एक परिणाम है, ये वक्फ बोर्ड बिल जो उन्होंने संशोधन करके लाने का काम किया है। रात के अंधेरे में कोई नेक काम नहीं होता है, रात के अंधेरे में इन्होंने काला कानून लाने का काम किया है। उसका कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही इस समाज के साथ में खड़ा होकर के उनके समर्थन में हम लोग इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं। हम अपनी बात यहाँ जो शुरू करेंगे, जिसमें फांसीवादी ताकतों को मिर्ची लग जाती है, मोदी समर्थकों को मिर्ची लग जाती है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ये जो विविधता वाली देश है, इस पर जो नजर लग गई है कारपोरेट घरानों की, ये वक्फ बिल कानून कारपोरेट घरानों की सेवा के लिए है। गरीबों की जमीन, गरीबों के बच्चों की भविष्य की रक्षा करने वाली, भविष्य बनाने वाली संपत्ति को कारपोरेट घरानों को देने की पूरी साजिश है। और इस साजिश को देश नहीं चलने देगा। देश संविधान की रक्षा करेगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अब वक्फ बिल जैसे काले कानून को उसी तरह, जिस तरह से आपने देखा कि 3 कृषि कानून मोदी ने लाया और मोदी के द्वारा जो पार्लियामेंट में बहुमत के बल पर ले आया, लेकिन ये देश की जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने उस कृषि कानून को मोदी के द्वारा ही खत्म कराया। ये ताकत हिंदुस्तान में है और इस हिंदुस्तान के इसी के बल पर आने वाले दिन में हम वक्फ कानून को भी मोदी से ही वापस करवाएंगे। से पहुंचे हैं मोदी। आज दरभंगा में आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय में कितना आक्रोश है इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, जो आप तमाम लोग देख रहे हैं। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि पुनर्विचार करके इसको वापस लिया जाए। आज यह जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ये आज तंजीम इंसाफ के तहत पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज हम लोग दरभंगा में भी जो है सो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आए हुए हैं। ये काले कानून के खिलाफ दरभंगा जिला के तरफ से शांतिपूर्ण एक रैली निकाली गई है।
अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने के लिए ये काले कानून का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। उसमें दरभंगा का नंबर आज पहला था, जो आज से ये विरोध शुरू हो रहा है और ये अंतिम सांस तक रहेगा जब तक ये दूसरे तो पार्टी का समर्थन है। दरभंगा के अलावा इस पुलिस में शामिल होने के लिए दरभंगा का पूरा काम है। ये काला